दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर कई इलाकों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और कहीं पर संभावनाएं अभी भी लगातार जो है दोस्तों वो बनी हुई है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सर्कुलेशन है और काफी कमजोर ये सर्कुलेशन जो है बना हुआ है इस समय, क्योंकि ये जो है दोस्तों किसी भी सैटेलाइट इमेज की पकड़ में नहीं आ पा रहा है, काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन ये सिस्टम पूरी तरह से यहाँ पर खत्म नहीं होगा, यानी कि समाप्त नहीं होगा। अब होगा क्या कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो होने की संभावनाएं बन रही हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब जो फिलहाल जो एक्सेस ऑफ मानसून की तरफ है, यानी कि जो मानसूनी तरफ है वो राजस्थान से मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 10 जुलाई से ये जो सिस्टम है इस तरह से बिहार के भागों पर भी पहुंच सकता है, यानी कि अलग अलग मॉडल अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर बिहार के भागों पर भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर बन सकता है, यानी कि ये जो है कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा और कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बिहार के भागों पर ही एक जो है सिस्टम बनेगा। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचता है या फिर बिहार के भागों पर ही एक सर्कुलेशन बनता है। फिलहाल अगर कोई सा भी सिस्टम ये कैसे भी काम करे, लेकिन होना ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये भी पहुंचता है, ये भी ये सर्कुलेशन ऊपर पहुंचता है, तो ये भी इसे जो अक्ष रेखा है इसको ऊपर की तरफ लेकर पहुंचेगा। और अगर यहाँ पर बिहार के भागों पर बनता है तो तब भी ये जो ट्रफ रेखा है ये ऊपर की तरफ पहुंचेगी, ये यहाँ पर निष्क्रिय हो जाएगा। तो यानी कि पूर्वी जो इसका छोर है ये मानसूनी तरफ का, ये यहाँ से इस तरह से ऊपर जाने वाला है। पहले पूर्वी छोर जाएगा और फिर पश्चिमी छोर इसका ऊपर जाएगा। तो यानी कि ये जो सर्कुलेशन है, जब ये यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा या ये सर्कुलेशन आएगा, तो यहाँ पर आते ही ये जो हवाएं हैं इस तरह से जो है मॉइस्चर लेकर यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो जाएगी। इसको भी थोड़ा मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये वही समय होगा जब मध्य प्रदेश के कई भागों पर, उत्तरी भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है होने की संभावनाएं बनेगी। क्योंकि उत्तरी भागों पर अभी तक कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली है। तो अब जो है कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बन सकती है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। और बात यहाँ पर दोस्तों अगर हम करें आने वाली, दोस्तों देखिए 10 जुलाई की, कि 10 जुलाई में मध्य प्रदेश का किस तरह का मौसम रहेगा। तो देखिए 10 जुलाई में कोई खास ज़्यादा फेरबदलाव नहीं रहेगा, यानी कि बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ही देखने को मिलेगी। इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर से लगाकर बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, आगरमालवा, राजगढ़ के आसपास के भागों पर, यहाँ से इन भागों पर ही कुछ स्थानों पर देखें हल्की बारिश होगी। कुछ पर जिलों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है 1-2 भागों पर तेज बारिश, जैसा झाबुआ, रतलाम, धार के आसपास के भागों पर, और इसमें बोल सकते हैं बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल और खरगोन, बड़वानी के आसपास के भागों पर भी कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिली। और इसके अलावा देखें छतरपुर, पन्ना के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। और टीकमगढ़ से लगाकर और पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, रायसेन और अशोकनगर, गुना के भागों पर भी और शिवपुरी के भागों पर भी यहाँ पर क्या होगा कि बादल इन भागों पर भी देखने को मिलेंगे। और कुछ पर तो सिर्फ बादल ही रहेंगे, लेकिन कुछ जिलों के स्थानों पर यानी कि बारिश भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की हल्की ही बारिश होने की संभावना है। हो सकता है कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश भी देखने को मिल जाए। और कुछ इलाके सिर्फ ऐसे ही रह जाएंगे कि उन पर सिर्फ बादल ही देखने को मिले और बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। क्योंकि जो बारिश का पूरा स्रोत है दोस्तों वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ है, ना कि पूर्वी की तरफ। यहाँ पर जो भी बारिश होगी वो एक किस्म से हम बोल सकते हैं कि शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर रूंगा उसको बोल देते हैं। शायद आप में से नहीं जानते होंगे कई भाई, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी हम मार्केट में जाते थे, काफ़ी पहले की समय की बात है, जब मैं छोटा था, तो हम दुकान पर जाकर सामान लेते थे कि भाई हमें घर का ये सामान दे दो, दाल दे दो, चीनी दे दो। तो उसमें क्या होता था कि जो वहाँ के सेठ लाला थे तो वे हमको दाल चीनी देकर और बाद में थोड़ा सा चूरन वगैरह या कोई टॉफ़ी वगैरह छोटी मोटी होती थी तो वो हमको दे देते कि ले बेटा ये तुम्हारा रूंगा है।
तो ठीक यानी कि उसी तरह से जो बारिश का स्रोत है वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन भी है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर जो भी बारिश हो रही है वो रुंगे के तौर पर हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है जो यहाँ पर बारिश कर रहा है, बस सिर्फ मॉइस्चर की वजह से ही यहाँ पर बारिश होने की संभावना जो है गुना से लगाकर और रायसेन छिंदवाड़ा के भागों पर बन रही है। अब वो मॉइस्चर कहीं कहीं पर अधिक भी हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश जो है ठीक भी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, लेकिन बादल जो हैं वे अच्छे खासे आते जाते रहते हैं, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन जो ये उत्तरी भाग है यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियां जल्द बढ़ेंगी। 11 जुलाई से हमें संभावना लग रही है कि यहाँ पर बारिश में जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ का सर्कुलेशन आगे की तरफ बढ़ेगा और इस पश्चिमी मानसून की छोर को भी ऊपर की तरफ लेकर पहुंचेगा। तो इसकी वजह से देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और दमोह के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन सकती है, अगर मौसमी सिस्टम इसी तरह से काम करते रहे, इसी तरह से चलते रहे जिस तरह से आज के मॉडल में ये दिखा रहा है। तो कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर पर बारिश की गतिविधियां घट जाएंगी, कम हो जाएंगी, और लिहाजा की मध्य से और पूर्वी की तरफ जो है बारिश की गतिविधियां ये बढ़ जाएंगी, लेकिन 11 जुलाई से। 10 जुलाई में तो अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश के और कुछ मध्य भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 13 जुलाई की अगर बात, माफ कीजिएगा 12 जुलाई की अगर बात करें, 12 जुलाई में भी उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी, और यहां से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर फिर बादल आएंगे, बारिश की गतिविधियां होने का आसार है। क्योंकि जब ये सिस्टम यहां पर आ जाएगा, यानी कि बिहार के भागों का सिस्टम आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेगा, तो क्या होगा कि यहां से काफी तेजी के साथ मॉइस्चर अंदर की तरफ पहुंचना शुरू होगा, जिसकी वजह से मानसून की जो ऑक्सफोर्ड ट्रफ है ये मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर मजबूत होते ही इन हवाओं को यहाँ पर रुकने का समय मिल जाएगा, मॉइस्चर अधिक इनमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो जब मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरेगा तो उसमें बादल अधिक बनेंगे, और कुछ भागों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इसी प्रकार 13 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर रहेंगी, चाहे पश्चिमी भाग हो चाहे पूर्वी भाग हो, और यहाँ पर 14 जुलाई में भी, 15 जुलाई में भी, 16 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जो है जारी रहेंगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।